जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। आज बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है क्योंकि आज 26 जनवरी है। अब 26 जनवरी के दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाने का काम करते हैं और आज हमारे देश पूरी तरीके से 77वां रिपब्लिक डे मनाने का काम कर रहा है, जो बहुत ही आज खुशी का दिन माना जाता है। आज ही के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान पार्शियली रूप से लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से हमारा देश का संविधान लागू हो जाने का काम किया। और इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगने का काम किया। इसीलिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और आज का दिन के लिए आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हो गणतंत्रता दिवस की। आप सभी लोग जिस तरीके से हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश के जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारा देश का जो संविधान निर्माण करता थे, उनके आदर्शों के ऊपर जो है हमारा संविधान बनने का काम किया और उनके आदर्शों को मानते हुए हम अपना देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे देश का संविधान बिल्कुल भी बहुत ही जो है अच्छा बना हुआ है, ना ही ज्यादा हार्ड है और ना ही ज्यादा लचीला है। इतना बढ़िया बना हुआ है कि आप देख सकते हैं कि आज दिन पूरी तरीके से हमारे देश का आसपास मतलब जो पड़ोसी नेबरहुड कंट्री है, वो सभी जगह किस तरीके से डिक्टेटरशिप, तानाशाही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एकमात्र ऐसा इंडिया जैसा देश है जो कि इस तरीके का आपको हरकत देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण आप खुश हैं, बहुत खुश नसीब हैं कि इंडिया जैसे देश में आपका जन्म होने का काम किया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रखने वाले इंडिया आज पूरी तरीके से 77वां जो है रिपब्लिक डे मनाने का काम कर रहा है। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है इस देश का राष्ट्राध्यक्ष पूरी तरीके से इलेक्ट किया गया और रहना चाहिए, ना कि वंशानुगत चलना चाहिए। उसी को हम गणतंत्र मनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश का जो संविधान बनने का काम किया था वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा और इनमें बहुत सारे आपके लिए बहुत सारा जो है राइट्स दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है और सरकार डीपीएसपी देने का काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको सिटीजन देने का काम किया है। आप लोग पढ़िए और पढ़ करके आप अपने राइट्स को जानने का काम करिए, तभी आपको संविधान के अधिकार के बारे में जो है पता चलने का काम करेगा। दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाला हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारा देश के संविधान को बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया था कि हमारा एक स्वच्छ देश मिलने का काम करेगा, हमारा देश हमारे अनुसार चलने का काम करेगा। इसीलिए हम अपना संविधान बनाने का काम किए। हमारा देश तो पहले भी चल रहा था, लेकिन हमारा देश उपनिवेशिक काल, कॉलोनियल टाइम में पीरियड में चल रहा था, जिसमें कि पूरा राइट्स को, अधिकार को छीना गया था। तो इसीलिए हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को भगा करके हमने अपना खुद का जो है देश का निर्माण किया और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, ताकि हम अपने अधीन और अपने अकॉर्डिंग जो है देश को चला सके, हम अपना देश को विकसित कर सके, हम अपना देश को बहुत बड़े जो है आपका संविधान और बहुत बड़े लोकतंत्र के रूप में एस्टेब्लिश कर सके, जिसमें कि हर आदमी का हर अधिकार मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली, क्या हमारे देश की जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे देश की जो संविधान निर्माण करता लोग थे, क्या लगता है कि आपको उस तरीके से जिस आदर्श लोग जो है हमारे देश के संविधान को बनाया, क्या हमारा देश आज इस तरीके से चल रहा है? हमारा देश का जो संविधान इसीलिए बनाया गया कि करप्शन फ्री हमारा देश हो सके, लोगों का अधिकार जो है मिल सके, लोगों का जो है शोषण ना हो सके, फंडामेंटल राइट्स प्रॉपर रूप से मिल सके, लोग अपना राइट्स को समझ सके। इसीलिए हमारा देश को संविधान की जरूरत पड़ा और हमने खुद का संविधान बनाने का काम किया। लेकिन इस बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें कि करप्शन, भ्रष्टाचार जकड़ा हुआ है और इस जकड़े हुए भ्रष्टाचार को हम और आप जो है निजात दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 रोटी कम खाइए, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ लेंगे तो आप सवालों का जन्म देंगे और सवालों का जन्म देंगे तो आपको राइट्स मिलने का काम करेगा। जिस तरीके से हमारे देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर पाखंड फैलाए जाते हैं, वो पाखंड को दूर किया जाएगा। वो दूर तभी होगा जब आप शिक्षित बनेंगे, हम अपने संविधान को पढ़ेंगे, संविधान के बारे में जानकार बनेंगे, तभी ये चीजें जो है जातिवाद का और साथ में धर्म का और साथ में करप्शन, जो भ्रष्टाचार है, ये सभी चीजें खत्म की जा सकती है। तो आइए और आप और हम मिलकर एक नए देश का बनाते हैं, जिस तरीके से
पूरी तरीके जो है वो पूरी तरीके से आपका करप्शन फ्री होने का काम करेगा। हमारे देश की आदर्श, हमारे देश का फ्रीडम फाइटर, हमारे देश का निर्माण, हमारे संविधान का निर्माण इसीलिए किए ताकि हम लोगों का राइट्स मिल सके, करप्शन फ्री देश बन सके और हम लोग प्रॉपर रूप से अच्छे तरीके से हमारे इस देश का जो है विकास हो सके। आज हमारे देश की जो कुव्यवस्था है, प्रशासन चाहे लेकर के और भी डिपार्टमेंट की अगर बात कर रहे हैं, प्रशासनिक विभाग से लेकर के और भी विभाग की बात करें, करप्शन, भ्रष्टाचार नेताओं के द्वारा इस तरीके से जकड़ा हुआ है, भरा हुआ है, जिसमें कि एक गरीब से गरीब अंतिम छोर पर जो खड़ा हुआ, जो हाशिए पर जो लोग हैं, उनको अधिकार मिलने से वंचित कर दिया जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। लोगों को जो है कागज के ऊपर जो है काम करा दिया जा रहा है और लोगों को अधिकार नहीं मिला जा रहा है, और पैसा जो सरकार का जो पैसा आता है जो पब्लिक के लिए, गरीब जनता के लिए, उसको मिल नहीं पा रहा है। कागज के ऊपर काम करवा के निकाल करके अधिकारी लोग, नेता लोग जो है आपस में मिल करके बांट खा लेने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल भी हमारे देश की जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे देश के लिए जान का जो है बलि देने का काम किया, जो खून का जो है पूरी तरीके से बहाने का काम किया, जान देने का काम किया, फांसी जो है लटक जाने का काम किया, इस दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं देने का काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी नेता को या किसी भी अधिकारी को आप इस संघर्षशील जो है कहानी या संघर्षशील आदर्शों के बारे में या तो फिर आप इस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आप बताएंगे तो इस कदर से चिढ़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे देश को किसी गलत लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने का काम किया है। इस तरीके के जो है विचारधारा रखने वाले ये हमारे देश के हित में कभी काम नहीं कर सकता, हमारे देश के गरीब आदमी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। हमारे देश में हाशिए पर खड़ा उस गरीब आदमी को के लिए काम नहीं कर सकता है, जिसको आए दिन प्रतिदिन जो है कागज के दम पर, कलम के दम पर वो पूरी तरीके से कागजात रूप से काम करके हर गरीब आदमी को पैसा को और एक सम्मानित तरीके से जीने का अधिकार को छीन लेने का काम करता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ऐसे भ्रष्ट नेता को हम लोग निकाल करके फेंकने का काम करेंगे। और इस फेंकने का एक ही कारण है कि आप जो है जब तक शिक्षा को हासिल नहीं करेंगे तब तो ये चीजें नहीं होने का काम करेगा। सच्ची अगर यदि इन आदर्शों को आप मान रहे हैं या तो एक सही स्वच्छ देश को निर्माण करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले कलम का सहारा लेकर के आपको पढ़ना होगा। आप पढ़ करके अपने अधिकारों को जानकर इस जो है लोगों के खिलाफ जो है आपको कलम बोलने का काम करेगा, तभी ये जो है ये चीजें खत्म हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। और तभी जो है हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, जो हमारे देश के संविधान करता है, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होने का काम करेगा, क्योंकि उन्होंने ही एक स्वच्छ देश और एक स्वच्छ जो है आपका समाज और लोगों का अधिकार दिलाने का बात कही थी और उन्होंने सपना देखा था, ना कि करप्शन, भ्रष्टाचारी जो अधिकारी और नेता के द्वारा जो है किया गया ये काम के लिए बनाने का काम किया। इस तरीके का देश की कल्पना हमारे देश के फ्रीडम फाइटर बिल्कुल भी नहीं करने का काम किया होगा। दोस्तों, अब बहुत सारी चीजें जो है हम आपस में ये चीजें को बात कर चुके हैं। अब जो है आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीजें समझ लेने का काम किए होंगे, समझे होंगे। आई होप आप लोग जो है अच्छे तरीके से आज 26 जनवरी जो है सेलिब्रेट करने का काम किए होंगे और किए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि 77 में जो है रिपब्लिक डे का, गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई हो। और आप लोग चाहे स्कूल में मना रहे हो या तो किसी ऑफिस में मना रहे हो, आप लोग अच्छे तरीके से इस जो है 77वें गणतंत्र दिवस को बहुत बड़ी जो है शुभकामनाएं और बहुत शुभकामनाएं अच्छे तरीके से मनाएं और फ्लैग होस्टिंग करने का काम करेंगे, क्योंकि हम ये झंडा हमारे देश की आन बान शान है। ये झंडा है तो हम है, ये झंडा नहीं है तो हम नहीं है। तो इनकी जो है पूरी तरीके से जो आपका जो प्रतिबद्धता होता है वो हम लोग इसको मनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।